वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक रोम्बस हमको दे रखी है जिसकी साइड हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, एल्टीट्यूड होता है किसी भी फिगर की हाइट। जैसे यहाँ पर ये जो हाइट दे रखी है ये हमको दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड का दूसरा मतलब ये भी होता है फ्रेंड कि अगर इस बेस के ऊपर एल्टीट्यूड है तो वो सामने वाली वर्टिसिस से परपेंडिकुलर जो है वो डाला गया है इस वाली साइड के ऊपर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ना वही होती है हाइट। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से ऐसे कोई तिरछी एक लाइन ले करके यहाँ पर ले आएँ और उसको हम हाइट मान लें। नो, हमको ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं रोम्बस की, इनके किसी एक वर्टेक्स से नीचे सामने वाली भुजा के ऊपर साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल डालना होता है और ये जो लाइन की लंबाई होती है यही इसका ऑल्टीट्यूड या इसकी हाइट कहलाती है। तो इसके अंदर हमको ऑल्टीट्यूड दे रखा है 4.8। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर एक डायगोनल हमको 8 सेंटीमीटर का दे रखा हो तो दूसरा डायगोनल हमको बताना है। इसने लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ आपको बतानी है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर हमको किसी भी रोम्बस का एरिया निकालने के दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो ये होता है जब दोनों डायगोनल दे रखे हों। जब दोनों डायगोनल हमको दे रखे होते हैं ना तो फार्मूला हम लगा देते हैं 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये बड़ा सिंपल सा है। लेकिन अगर डायगोनल नहीं दे रखे होते तो हमारा फार्मूला होता है साइड इंटू ऑल्टीट्यूड। साइड इंटू ऑल्टीट्यूड। क्लियर? अभी देखिए आपको यहाँ साइड दे रखी है और ऑल्टीट्यूड दे रखा है, तो हम इस फार्मूले से इसका एरिया फिलहाल एक बार निकाल लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम एरिया ही निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, और इसके अंदर फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? साइड और एल्टीट्यूड दे रखा है तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला? साइड मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। क्लियर? साइड है हमारी 5 और 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर्स। तो देखिए 4.8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 24। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 4.8 है, इसका डेसिमल आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए और 5 से सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए। 5 8 4 40, 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जार 20, 20 और 4 24। अब डेसिमल हमारा 8 के बाद था, यानी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, तो पीछे से आंसर में से एक डिजिट गिनेंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर हमारा आ गया 24.0। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ 24 लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, 5 और 4.8 का जो प्रोडक्ट है वो तो आ गया 24। सेंटीमीटर को जब आप सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या करेंगे, हमारे पास एरिया आ गया। अब हम इस एरिया को दूसरा जो फार्मूला है ना 1/2 इंटू D1 इंटू D2 उसके सामने रख देंगे इक्वेशन के रूप में। देखिए हमने लिख दिया वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना। ये भी तो एक फार्मूला है रोम्बस का। तो बस देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हमने अभी निकाला है 24, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू एज इट इज़, और ये पूरा का पूरा हाफ इंटू देखिए D1 D2, चाहे आप इसको D1 मान लीजिए या D2 मान लीजिए। ये जो एक डायगोनल दे रखा है मैं इसको D1 मान लेता हूँ। 8 मेरे को दे रखा है, D2 मुझे दे नहीं रखा, ये मुझे निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो चीज़ मेरे को निकालनी है उसको मैं यहाँ रखूँगा एज इट इज़। 24 मेरा पहले यहाँ था और बाकी जितना भी ये नंबर है ना 1/2 इंटू 8 इसको मैं इस तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो ट्रांसपोजिंग का नियम ये है फ्रेंड, जो नंबर यहाँ डिवीजन में है वो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है वो आकर के यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये जो
1/2 है, इसका 2 यहाँ डिवीजन में है तो इधर आकर के ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2/1 हो गया, उल्टा हो गया ये, इनटू 8 यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, इसको काट दीजिए। तो देखिए अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 8 1 जार 8, 8 3 जार होता है 24, ऊपर ऊपर बचा 3 and 2, तो 3 into 2 आ गया हमारा 6, 6 इज इक्वल टू D2, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए D2 इज इक्वल टू 6, और ये है क्या सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे दूसरे डायगोनल की लेंथ आ गई, तो हम लिख देंगे सो द लेंथ ऑफ other diagonal इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड। हमको एक रोम्बस दे रखी है, देखिए उसकी एक साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये आपको ऑल्टीट्यूड दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल आपको दे दिया और बोलता है कि दूसरा डायगोनल आप निकालिए। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी रोम्बस का एरिया निकालने के ना 2 फार्मूले होते हैं। नंबर 1, अगर तो उसका एक साइड दे रखी है और एक एल्टीट्यूड दे रखा है तो हम उसका फार्मूला लगा लेते हैं साइड इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ हमको साइड दे रखी है और एल्टीट्यूड दे रखा है, उसी से हमने पहले इसका एरिया निकाल लिया। अब हमको एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल के जरिए हमारा एरिया निकालने का फार्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो देखिए अब मैं यहाँ में ये लिख दूंगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस मैंने पहले निकाल लिया, तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, और हाफ एज इट इज़ डायगोनल 1 मैंने मान लिया 8 को, डायगोनल 2 आपको निकालना है। अब देखिए फ्रेंड, ये बन गई आपकी एक इक्वेशन, और इक्वेशन के अंदर ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब D2 आपको निकालना है, इसको मैंने यहाँ रखा, और बाकी जितनी भी यहाँ चीज़ें थी D2 के मल्टीप्लिकेशन में वो सारी मैं इधर ले आया। 24 मेरे पास पहले से ही था, और 1/2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के डिवाइड हो गया, तो यानी ये 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, और ये 8 यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के ये डिवीजन में आ गया है। जो भी ऑपरेशन होते हैं ना ट्रांसपोजिंग, इसको हम ट्रांसपोजिंग बोलते हैं फ्रेंड, कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले आना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। और ट्रांसपोजिंग के दौरान जो नंबर उधर माइनस में होता है इक्वल टू के इधर आकर के प्लस में हो जाता है, जो उधर प्लस में होता है इक्वल टू के इधर आकर के माइनस में हो जाता है, जो उधर मल्टीप्लिकेशन में है इधर आकर के वो डिवाइड हो जाता है, जो उधर डिवाइड में होता है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये होते हैं ट्रांसपोजिंग के रूल, यानी कि जो ऑपरेशन होगा ना उसका उल्टा हो जाएगा। तो अब D2 हमने यहाँ पर रखा, और इनको जब सोल्व किया तो आंसर आ गया 6, तो यही D2 हमको निकालना था, तो आंसर में हमने लिख दिया सो द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।